प्रणम्य वीरम। दीदी पढ़ रही हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। भक्त्या प्रणम्य वीरम सर्वज्ञ सर्वजंतु हितदक्षम करणानुयोग दीपम पूर्वे स्वांतस्तमो विधार्थार्थम। मैं ये लिख लूंगी अभी। हाँ, लिख तो लूंगी। मंगलाचरण के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कर्णानुयोग दीपक भागवन। हमने कल 4 क्वेश्चन लिया था। 4 क्वेश्चन कल पढ़ा था कि कर्णानुयोग किसे कहते हैं, गुणस्थान किसे कहते हैं, गुणस्थान के कितने भेद होते हैं और मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं। ये 4 हमने कल पढ़ लिया था। अब आगे आज 5वें से स्टार्ट करेंगे। नीता दीदी ने तो शायद कल किया नहीं था ना। नीता दीदी, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 5 से। मिथ्या दृष्टि के कितने भेद होते हैं। मिथ्या दृष्टि के 2 भेद होते हैं, एक स्वस्थान मिथ्या दृष्टि और एक सातिशय मिथ्या दृष्टि। हम लोग याद करेंगे कि मिथ्या दृष्टि के कितने भेद होते हैं। मिथ्या दृष्टि के 2 भेद होते हैं, एक स्वस्थान और एक सातिशय मिथ्या दृष्टि। तो जो जीव मिथ्यात्व में ही रच पच रहा है उसे स्वस्थान मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मतलब वो मिथ्यात्व में है और उसे मिथ्यात्व में रहना अच्छा भी लग रहा है और वो वहां से निकलना भी नहीं चाह रहा है, वह उसमें रम गया है, रच पच गया है, उसे हम स्वस्थान मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख जीव के जो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम होते हैं उनसे युक्त जीव को सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, और कैसे बन सकते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। मिथ्या दृष्टि जीव में 2 प्रकार, कौन से, स्वस्थान और सातिशय मिथ्या दृष्टि। स्वस्थान मिथ्या दृष्टि कौन, जो अपने मिथ्यात्व में रच पच गया है उसे हम स्वस्थान, स्व मतलब अपना, स्थान मतलब उसी स्थान में, तो स्वस्थान और नाम से ही ऐसे याद कर लेंगे कि मिथ्या दृष्टि के कितने प्रकार होते हैं, 2, स्वस्थान मिथ्या दृष्टि और सातिशय मिथ्या दृष्टि। तो स्व मतलब अपना होता है, स्थान मतलब वो उसी स्थान में रच पच गया है। अब जो उसमें रच पच नहीं गया, जिसका सम्यक दर्शन के प्राप्ति के सम्मुख जीव के जो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति रूप जो परिणाम होते हैं उससे युक्त जीव को सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हम साउथ में जा सकते हैं, हम वेस्ट में भी जा सकते हैं, ईस्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो यह मिथ्या दृष्टि जीव आगे चल करके इनके सम्मुख है, कुछ सम्यक दृष्टि में कन्वर्ट हो सकता है, वो मिस्र में जा सकता है, वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन स्वस्थान उसको तो इच्छा ही नहीं है कि हम और कहीं जाएं, उसमें रच पच गया है। तो हम जो पहला गुणस्थान पढ़े हैं मिथ्यात्व वाला, ये मिथ्यात्व गुणस्थान हम लोगों को अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि क्या मैं मिथ्यात्व गुणस्थान में तो नहीं हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि चेक करने की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में अगर हम रहेंगे तो हमारा भला कभी भी नहीं हो सकता। तो पहले गुणस्थान में हमें कभी भी नहीं रहना है, अपने आप को चेक करते जाना है। दूसरा गुणस्थान क्या होता है, 14 गुणस्थान है। पहला मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के 2 भेद, वो सातिशय और स्वस्थान, ये अच्छे से अपन पढ़ लिए। अब आगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम लेंगे कि सासाधन गुणस्थान किसे कहते हैं। दूसरे नंबर का गुणस्थान सासाधन गुणस्थान, ये किसे कहते हैं। प्रथमोपम सम्यक्त अथवा द्वितीयोपम सम्यक्त के
उपशम क्या होता है, क्षय क्या होता है, क्षयोपशम क्या होता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हमने जिसने तत्वार सूत्र की क्लास की थी, हमने तो तत्वार सूत्र जी में पढ़ लिया था। तो सासाधन गुणस्थान में, सासाधन गुणस्थान के बारे में जब हम लोग समझने जाएंगे कि यह गुणस्थान क्या है, तो उसमें आएगा कि प्रथमोपशम सम्यक, जिसका प्रथम बार है, पहली बार, फर्स्ट टाइम, प्रथमोपशम सम्यक अथवा द्वितीयोपशम सम्यक के अंतर मुहूर्त मात्र काल में से, अंतर मुहूर्त काल कितने का होता है? 48 मिनट्स का होता है मैक्सिमम, 48 के अंदर का। तो 48 के अंदर अंतर मुहूर्त, तो प्रथमोपशम सम्यक अथवा द्वितीयोपशम सम्यक के अंतर मुहूर्त मात्र काल में जब जघन्य का एक समय और उत्कृष्ट का 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे। जघन्य का एक समय, जघन्य और उत्कृष्ट सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जघन्य किसे कहते हैं और उत्कृष्ट किसे कहते हैं। जघन्य मतलब सबसे छोटा और उत्कृष्ट मतलब सबसे बड़ा। जैसे नरकों की जघन्य आयु कितनी है बोला जाएगा तो कहेंगे कि नरकों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, और उत्कृष्ट कितनी है? तो उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। अब हम पूछेंगे आप लोगों से, कोई बताए कि स्वर्ग की जघन्य आयु कितनी है और स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? बबीता जी या अनीता जी या राम, क्या नाम है, हाँ कोई भी बताएं आप लोगों में से। स्वर्गों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु क्या है, हमें जानना चाहिए ना। बबीता जी आप आज ही ज्वाइन किए हो, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। उत्कृष्ट आयु 33 सागर। हाँ 33 सागर। स्वर्गों की भी उत्कृष्ट आयु नरकों की उत्कृष्ट आयु की तरह ही 33 सागर है, और स्वर्गों की जघन्य आयु नरकों की जघन्य आयु की तरह ही 10,000 ईयर्स, 10,000 वर्ष है। तो इसमें क्या कहा गया है सासाधन गुणस्थान में? प्रथमोपशम सम्यक अथवा द्वितीयोपशम, प्रथम बार या द्वितीय बार, सम्यक के अंतर मुहूर्त मात्र काल में, अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, जब जघन्य एक समय जघन्य तथा उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी के भी उदय में आने से, क्रोध मान माया लोभ ये 4 चौकड़ी है, क्रोध मान माया लोभ, और ये इनका क्या होता है? ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, और क्या होता है बबीता जी? इनका टाइम बताइए, हम लोग थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं ना तो इंटरेस्ट आएगा। हाँ अनम्यूट करिए पहले आप अपने आप को। संज्वलन, हाँ संजुलन, और कितने समय के लिए कौन सा रहता है? ये 4 तो हमें पता है, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संज्वलन और अनंतानुबंधी, ये 4 कसाय है। ये कितने समय के लिए रहती है, कौन सी कसाय, ये भी बताइए। अभी आता नहीं है। देखिए अनंतानुबंधी सबसे पहले संज्वलन कितनी देर के लिए रहती है? 48 मिनट्स तक ही रहती है, वो मुनि महाराजों को होती है। किसी पे गुस्सा आया तो 1 मिनट आया, 2 मिनट आया, मैक्स टू मैक्स 48 मिनट के अंदर उसके प्रति गुस्सा सारा का सारा निकल गया। तो 48 मिनट के अंदर अपने लोगों को क्रोध हो रहा है या मान हो रहा है, ये माया हो रही है या लोभ हो रहा है। हमें लोभ हो गया कि ये वस्तु हमें बहुत अच्छी लग रही है, तो हमें चाहिए। तो जो अच्छी लग रही है और हमें चाहिए, वो हम थोड़ी सी देर सोच के उसको मन से निकाल देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके प्रति राग हमारा बढ़ता जा रहा है, वो गलत है। वैसे ही मान, हमें कोई माला पहना रहा है, हमारा कोई सम्मान कर रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है मंच पे, और यदि किसी ने हमें बुलाया नहीं तो हम बहुत दुखी हो गए, तो ये मान कसाय है, ये हमें नहीं होनी चाहिए। कोई हमें माला पहनाया या हमने कोई अच्छा काम किया और उसके लिए कोई हमने एक्नॉलेज किया तो ठीक है, धर्म की प्रभावना हो रही है, हमसे देख के लोग सीख रहे हैं, तो उतना हमारे मन में आए तो ठीक है, लेकिन हमको उसके प्रति मान हो गया ना, तो फिर वो गलत है। तो वैसे ही क्रोध, हमें गुस्सा आया, गुस्सा आना ह्यूमन नेचर है, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर,
प्रतिकूल संयोग जब होता है तब हमें गुस्सा आता है, तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गुस्सा में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो हमारा ज्यादा समय का नहीं होना चाहिए। तो 48 मिनट के अंदर यदि हम क्रोध मान माया लोभ करके छोड़ देते हैं तो ये हुआ संचलन। और 15 दिन तक चलता रहा, 15 दिन तक चलता रहा तो क्या हुआ, प्रत्याख्यान। और 6 महीने तक चलता रहा तो अप्रत्याख्यान। और 6 महीने से बाद में चलता रहा तो ये हो गया क्या, अनंतानुबंधी, जो कि मिथ्यात्व गुणस्थान में ले जाके आपको पटक देगी और आपके पास सिर्फ एक रास्ता बच जाएगा, नरक का, और कोई भी रास्ता नहीं। तो किसी से भी हमें अनंतानुबंधी कसाय नहीं करनी है कभी भी। और इसके लिए बहुत अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम लोग, संज्वलन क्या होता है, पानी के ऊपर लकीर खींचा, जैसे ही खींचा लकीर वैसे ही मिट गई, वो हो गया हमारा क्या। कुमकुम दीदी आप बताओ, आपको आता है ना बहुत बढ़िया से, संज्वलन हुआ। एग्जाम्पल, संज्वलन पानी के ऊपर लकीर, अब प्रत्याख्यान किसके ऊपर लकीर खींचेंगे, पत्थर के ऊपर। नहीं नहीं, अभी पत्थर का नंबर बाद में आएगा, लकड़ी पर अभी सूखी बालू है ना, उसके ऊपर अच्छा, बालू रेत पर। के ऊपर लकीर हाँ, खींचेंगे तो रेत हवा के ऊपर। चलेगी तो वो उड़ जाएगा और लकीर मिट जाएगी 15 दिन के अंदर। तो वो हो गया हमारा प्रत्याख्यान। और अब प्रत्याख्यान लकड़ी पे। हाँ, और अनंतानुबंधी क्या हुआ, भूमि के ऊपर, पत्थर के ऊपर, जो कभी नहीं मिटते, वो कभी नहीं मिटते। तो हमें अपने ये चारों परिणामों को संभाल के रखना है, क्रोध मान माया लोभ। चक्रवर्ती को जब इतना मान हो गया कि मैं चक्रवर्ती बन गया, तो जब वो नाम लिखने गए ना, तो शिला पे जगह नहीं थी नाम लिखने की, एक चक्रवर्ती का नाम मिटा करके उन्होंने अपना नाम लिखा, इतने चक्रवर्ती बन चुके हैं। तो किसी चीज का भी हमें गुमान और घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है, क्रोध मान माया लोभ में से किसी के भी उदय में आने से, सम्यक्त की विराधना होने पर, मतलब हम सम्यक्त की और थे लेकिन वो अब विराधना हो गई, उसकी विराधना होने पर सम्यक दर्शन गुण की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूपी परिणति होती है। अब हमें सम्यक्त की अतत्व हो गया, तत्व जैसे हमने पढ़ा था 6 ढाला में कि तत्व में जो श्रद्धान करता है, इसमें तत्व सूत्र जी में भी पढ़ा कि तत्व के ऊपर जो विपरीत सिद्धांत करता है वो जीव निश्चित ही मिथ्यादृष्टि जीव होता है। तो यहाँ पे क्या किया उसने, अतत्व श्रद्धान रूपी परिणति होती है, उसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। अनंतानुबंधी कसाय में से किसी एक का उदय होने से, क्रोध मान माया लोभ कोई भी एक अनंतानुबंधी कर दिया, बहुत समय तक 6 महीने से ज्यादा हमने क्रोध कर दिया, किसी पे मान कर लिया, माया कर ली, कुछ भी कर लिया, तो ये इनका उदय होने से, सम्यक्त परिणामों के छूटने से, जब हमें अनंतानुबंधी का आ जाएगा ना तो हमारे सम्यक्त परिणाम छूट जाएंगे। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी से गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, नाराज नहीं रहता, सबको क्षमा और सबसे क्षमा। वो तो अपने शरीर को भी शरीर नहीं समझता अपना, तो दूसरे को अपना क्या समझेगा, वो तो अपनी आत्मा के सुख में लीन रहता है। तो इन सब में से, चारों में से किसी भी एक का उदय होने से सम्यक्त परिणाम छूट जाते हैं, और उनके छूटने पर मिथ्यात्व प्रकृति के उदय न होने से, मिथ्यात्व परिणामों के न होने पर मध्य के काल में जो परिणाम होते हैं उसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। मतलब एक पत्थर है, वो पर्वत से गिरा और नीचे पहुंचेगा, तो पर्वत से गिर गया और नीचे पहुंचा नहीं, बीच में उसने जितनी दूरी तय की वो हुआ सासाधन गुणस्थान। सम्यक से छूट गया लेकिन मिथ्यात्व में अभी आया नहीं, वो आ रहा है, ही इज ऑन द वे, आ रहा है, और जैसे ही वो आ जाता है तो वो मिथ्यात्व में है, लेकिन इन दोनों के पीरियड का जो डिफरेंस है वो सासाधन गुणस्थान होता है। तो सासाधन गुणस्थान के बारे में हम लोग समझ लिए कि सासाधन गुणस्थान किसे कहते हैं, और इस गुणस्थान में कभी भी मरण नहीं होता, बहुत छोटे पीरियड के लिए ये होता है, और इसमें मरण नहीं होता जीव का। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि अनंतानुबंधी के उदय से, ये प्रश्न है, अनंतानुबंधी के उदय से
यदि सम्यक्त्व का नाश होता है, क्या कहा, अनंतानुबंधी के उदय से यदि सम्यक्त्व का नाश होता है, अनंतानुबंधी कितने की, 6 माह से ज्यादा की, तो जिसके भी अनंतानुबंधी का उदय हुआ और यदि सम्यक्त्व का नाश हो गया तो उसे दर्शन मोहिनी के भेद में गिनना चाहिए। यदि वह चारित्र मोहिनी का भेद है तो उससे सम्यक्त की विराधना नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में सासाधन गुणस्थान कैसे हो सकता है? तो ये प्रश्न आया। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हो सकता है। तो अनंतानुबंधी कसाय चारित्र मोहिनी का भेद है। अनंतानुबंधी कसाय किसका भेद है? अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी। कसाय चारित्र मोहिनी का भेद है। फिर भी अनंतानुबंधी कसाय से, फिर भी अनंतानुबंधी कसाय में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों को ही घात करने का स्वभाव है। मतलब अनंतानुबंधी बहुत बुरा होता है। अनंतानुबंधी इज द फास्ट फ्रेंड ऑफ मिथ्यात्व। तो इसे हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इससे हमारे सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों का ही घात करने का इनका स्वभाव होता है। यानी कि अनंतानुबंधी कसाय द्विस्वभाव वाली है। क्या करती है ये? सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों का ही घात कर देती है। तो यह कसाय सम्यक्त्व का घात करती है और अप्रत्याख्याना वर्णादि कसायों का अनंत प्रभाव बनाए रखती है। इस प्रकार अनंतानुबंधी कसाय का द्विस्वभाव, द्विस्वभाव मतलब ड्वेल मतलब डबल, दो, द्वि माने दो, द्विस्वभाव पना सिद्ध होने से सासाधन गुणस्थान पृथक सिद्ध हो जाता है। तो अनंतानुबंधी कसाय क्या करती है? हमें इसे यही समझना है कि ये हमारे सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन दोनों का ही एक संग घात कर सकती है। तो हमें ये करना है कि इसका तो द्विस्वभाव है, लेकिन हमारे पास तो अनंतानुबंधी है ही नहीं। हम अपने से छोटे जीव है ना, जो हमारे से कम उम्र वाले हैं, उनसे भी जाके हमें ही क्षमा मांग लेनी चाहिए, ताकि हमारा तो अनंतानुबंधी नहीं हुआ, उसका वो जाने, वो क्षमा करे या न करे। हमारी तरफ से उनके मन में कोई भी उसके लिए ग्लिचेस हमें रखना ही नहीं है। तो अभी हम ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए कि ये दोनों का ही नाश करती है, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। ये मैं कल पूछूंगी कि अनंतानुबंधी कसाय किसका किसका नाश करती है। अनंतानुबंधी कसाय चारित्र मोहिनी का भेद है, फिर भी अनंतानुबंधी कसाय में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों का ही घात करने का स्वभाव है। तो क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे कि अनंतानुबंधी कसाय का स्वभाव क्या है? तो आप कहोगे उसका स्वभाव ये है कि वह सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों को ही घात कर सकती है। सासाधन गुणस्थान के लिए मैं पूछूंगी आपसे कि सासाधन गुणस्थान में क्या मरण हो सकता है? तो आप कहोगे नहीं। तो सासाधन गुणस्थान का समय कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, ये, और सासाधन गुणस्थान किसे कहते हैं? तो ये आप 2 पेज मैंने डाल दिया है ग्रुप में। दोनों पेजों का सवाल जो आप हम लोग ले रहे हैं वो आप लोगों से पूछेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले पहला सवाल, करना नियोग किसे कहते हैं? तो जिसमें गुणस्थान मार्गना जीवों के भाव का, लोक आलोक और काल चक्र का वर्णन होता है, उसे करना नियोग कहते हैं। अनियोग कितने होते हैं? अनियोग 4 होते हैं, प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरना नियोग और द्रव्य नियोग। हमें सारे अनुयोग के शास्त्र पढ़ना चाहिए थोड़े थोड़े, ताकि हमें सब तरह का ज्ञान हो। प्रथमा नियोग के शास्त्र तो ऐसे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कि कोई नॉवेल और उपन्यास पढ़ने की जिसकी आदत हो, वो तो उसे इतना इंटरेस्ट से पढ़ेगा कि 10 दिन में एक शास्त्र को कंप्लीट कर देगा। इतना मजा आता है उसको पढ़ने में, स्टोरी रहती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, किसको क्या भाव में क्या था और किस पुण्य परिणाम से क्या मिला, पाप परिणाम से क्या मिला।
अब गुणस्थान किसे कहते हैं ये भी कल पढ़ लिया। मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्म परिणामों के तारतम्य को गुणस्थान कहते हैं। और कितने भेद होते हैं गुणस्थान के? कितने भेद होते हैं, कौन बताएगा? 14। हाँ, 14 के नाम बताइए प्लीज। मिथ्यात्व, साशादन, हाँ मिश्र, हाँ अविरत सम्यक, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म शांपराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली और अयोग केवली। हाँ नीता जी, आपने बहुत परफेक्ट कहा। 14 गुणस्थान होते हैं। और हम लोग अभी जब श्रावक अवस्था में है तो हम लोग कौन से गुणस्थान तक जा सकते हैं? चतुर्थ तक। चतुर्थ तक जा सकते हैं। और अगर हम लोगों ने व्रत ग्रहण कर लिया, घर में है लेकिन व्रती है, घर नहीं त्यागा लेकिन व्रत ले लिया, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? पंचम तक। और व्रत ले लिया घर, पांचवें, हाँ व्रत ले लिया और घर छोड़ दिया तो? 7वें। छठवें। नहीं, हम महिला तो 5वें के ऊपर पांचवें जा ही तक नहीं रहेंगे। सकते। हाँ, महिलाएं 5वें तक बचाएंगी, हाँ, और नहीं जाएंगी। पुरुष महिला वर्ग 7वें तक 7वें जाती है। गुणस्थान के पहले भाग तक जा सकते हैं। उसमें भी 2 भाग है, तो वहां तक पंचम काल है ना, इसीलिए मर्यादा है, वहीं तक जा सकते हैं। सहनन ही स्वस्थान में। और सात्विक। हाँ, अब मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं बबीता जी? कौन बताएंगे मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं? तत्वार्थ के अश्रद्धान को। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तत्वार्थ के अश्रद्धान को तो हमें हमेशा अपना श्रद्धान देव सास गुरु के प्रति, तत्वों के प्रति। तत्व क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसमें नहीं लिखा, ये 7 अलग से पूछ रही हूँ। तो तत्वार्थ सूत्र में हमने 7 पढ़ा था तत्व कितने होते हैं और क्या हमें 7 उनमें होते हैं। हाँ 7 होते हैं। बहुत बढ़िया बताया आपने, तत्व 7 होते हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभ्रम, निजरा और मोक्ष। मोक्ष तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें मोक्ष तक जाना है। मोक्ष तक कैसे जाएं, उसके लिए हमारी सारी एक्सरसाइज और प्रयास चल रहे हैं। तो मिथ्यात्व गुणस्थान तो अश्रद्धान करता है तत्व में, तो वो मिथ्यात्व में चला जाता है। मिथ्या दृष्टि के 2 भेद वो अभी पढ़ा हमने, स्वस्थान और सातिशय। और स्वस्थान कौन सा, जो उसमें रच पच गया, और सातिशय जो अपूर्वकरण, अधकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम लेकर के सम्मुख आगे की ओर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख वो जीव है, वो सातिशय मिथ्या दृष्टि है। ये सब बढ़िया से हम लोग समझ लिए। सासाधन गुणस्थान अभी अभी पढ़ा। और अनंतानुबंधी किस किस चीज का हमें परेशान कैसे कैसे करती है, हमारे सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र को कैसे वो खराब कर देती है अनंतानुबंधी, वो हमें अनंतानुबंधी के ऊपर हमेशा नजर बनाए रखनी है। जैसे मम्मी पापा अपने छोटे बच्चे के ऊपर नजर बना के रखते हैं कि कहीं ये बिगड़ न जाए, वैसे ही हमारे भाव कभी अनंतानुबंधी नहीं हो जाए, हमें अपने भाव को चेक करते रहना है हमेशा। यदि किसी से हमारी पहले बहुत झगड़ा वगड़ा हो गया है तो उसको भी फोन करके उससे क्षमा याचना करके हमें उससे हिसाब सल्टा लेना चाहिए अभी से। अब मिश्र गुणस्थान क्या होता है? मिश्र तो आप जानते हो ना, कोई भी 2 चीज को मिला दो तो वो मिश्र कहलाएगी, मतलब वो उसमें एक चीज भी है और दूसरी भी है। तो जात्यंतर सर्वघाती समग्र मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम न होके, आप सिर्फ सम्यक्त वाले परिणाम नहीं लिए और केवल मिथ्यात्व भी नहीं है कि आप सिर्फ मिथ्यात्व मान रहे हो, ऐसा भी नहीं है, और केवल सम्यक्त रूपी परिणाम है आपके, वैसे भी नहीं है। तो फिर क्या है भैया आप? तो जहां मिश्र रूप होता है परिणामों का, मिक्स मतलब मिला जुला, मिश्र, मिक्स बोलो मिश्र बोलो, मिला जुला रूप होता है, मिला जुला परिणाम होता है, उसे हम मिश्र गुणस्थान कहते हैं। मतलब वो कभी तो बोलेगा हाँ ये चीज सही है, और कभी उधर मिथ्यात्व की चीज को बोलेगा हाँ दिस इज ऑल्सो परफेक्ट, तो बेचारा दोनों को सही बोल रहा है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। जिस प्रकार मिले हुए दही और गुड़ का स्वाद न खट्टा है और न मीठा है, आपने दही में गुड़ डाला,
तो आप क्या है, कैसा स्वाद है, आप क्या बताओगे, खट्टा है क्या कि मीठा है क्या, परंतु वह खटमीठा है। उसी प्रकार एक ही काल में इस गुणस्थानवर्ती जीव के सर्वज्ञ कथित तत्श्रद्धान की अपेक्षा सम्यक्त रूप और सर्वज्ञाभास कथित अतत्व श्रद्धान की अपेक्षा मिथ्यात्व रूप परिणाम पाए जाते हैं। दोनों परिणाम हो गए जीव के, सम्यक्त रूप भी और मिथ्यात्व रूप भी। तो वो जीव कौन सी गुणस्थान में आ गया, वो जीव मिश्र गुणस्थान में आ गया। प्रश्न नंबर 9, मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव हम समझ गए कि वो दोनों का मिक्सचर है, कभी वो सम्यक्त्व को मानेगा और कभी वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो अब इस प्रकार की जीव की क्या क्या विशेषताएं हैं। मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव सकल संयम या देश संयम को ग्रहण नहीं करता। वो सकल संयम और देश संयम दोनों को ही ग्रहण नहीं करता और इस गुणस्थान में नवीन आयु का बंध नहीं होता। आप कोई भी नई आयु का बंध ये मिश्र गुणस्थान में नहीं कर सकते। मानांतिक समुद्घात और मरण भी नहीं होता। और क्या क्या नहीं होता इस गुणस्थान में। जो जीव मिश्र गुणस्थान में है वो मर भी नहीं सकता उस गुणस्थान में। तो मिश्र गुणस्थान में बहुत सारे जीव होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, दोनों प्रकार की देवी देवता को मानते हैं और उन्हें वो अच्छा लगता है। कभी कभी कह दिया कि ये मंदिर जाना है तो ठीक है, अपने वहां चल लेते हैं। कभी कह दिया कि ये गुरु और देवशास्त्र अच्छे हैं, ठीक है, अपन वहां भी माथा टेक देते हैं। तो वो क्या करते हैं, सब जगह चले जाते हैं। तो उनका गुणस्थान क्या हुआ, मिश्र हुआ, कभी इधर और कभी उधर। और दो नाव में पाँव रखने वालों का क्या होता है, कौन बचाता है उससे, ये बोलो आप। जो यहाँ पे भी है और उधर भी है, उसको कौन बचाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। तृतीय गुणस्थान में जो जीव रहता है, तृतीय गुणस्थान से कहाँ जा सकता है, वो चतुर्थ गुणस्थान में जा सकता है या प्रथम गुणस्थान में जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसको दोनों के प्रति श्रद्धान है। तो क्या तो वो सम्यक्त की तरफ पूरा चला जाएगा तो चतुर्थ में चला जाएगा, या फिर वो सीधे मिथ्यात्व में पहले में आ जाएगा। और तृतीय गुणस्थान में कहाँ से आ सकता है ये जीव, तृतीय गुणस्थान में चतुर्थ, पंचम और छठवा तीनों गुणस्थान से आ सकता है। 4, 5 और 6 तीनों से। छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी तृतीय गुणस्थान में आ सकते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए। शीतलाचार कभी देखते हो आप लोग, तो क्या होता है, गुणस्थान का तो पतन होगा ही होगा। तो कोई भी गुणस्थान का पतन कभी भी हो सकता है। तृतीय गुणस्थान का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त का होता है और इसका उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त का होता है। क्योंकि दोनों में, मिश्र में हम लोग कितनी देर तक रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। क्या तो हम लोग सम्यक्त में उसके बाद चले जाएंगे या मिथ्यात्व में चले जाएंगे, लेकिन अंतर्मुहूर्त तक वह काल रह सकता है। अब मिश्र गुणस्थान के कितने भेद होते हैं। प्रथमोपशम आगत सम्यग्गी मिथ्या दृष्टि, वेदक प्रायोग्य काल मिथ्यात्व आगत सम्यग्गी मिथ्या दृष्टि, वेदक सम्यक्त आगत सम्यग्गी मिथ्या दृष्टि, 28 प्रकृति की सत्ता वाले सम्यग्गी मिथ्या दृष्टि और 24 प्रकृति की सत्ता वाले सम्यग्गी मिथ्या दृष्टि। ये हुआ सम्यग्गी मिथ्या गुणस्थान की विशेषताएं क्या क्या है। सम्यग्गी मिथ्या गुणस्थान में मरण नहीं होता, मारांतिक समुद्घात भी नहीं होता, आयु का बंध भी नहीं होता, श्रद्धान और अश्रद्धान रूप भाव युगपत चलता है। साथ साथ श्रद्धान भी हो रहा है और अश्रद्धान भी हो रहा है। देश संयम या सकल संयम को यह जीव प्राप्त नहीं होता। मिश्र ज्ञान होते हैं इस गुणस्थान में जीवों के, मिश्र ज्ञान मिले हुए, और नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम एक समय और अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यातवें भाग काल तक ऐसा हो सकता है कि कोई भी सम्यग्गी मिथ्या दृष्टि न हो। सम्यग्गी मिथ्या गुणस्थान सादी मिथ्या दृष्टि जीव
प्राप्त करता है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव तृतीय गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता, वो वहां पे नहीं जाता। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव तो महान ही होते हैं। समयज्ञ मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन कौन से कार्य नहीं होते? इस गुण स्थान में 5 कार्य नहीं होते, 3 तो अभी अपने पढ़ा। क्या क्या बोलिए? मरण नहीं होता, हाँ, मरण नहीं होता, और आयु बंध नहीं तीर्थंकर होता, हाँ आयु बंध आयु नहीं बंध नहीं होता, होता, समुद्घात नहीं होता, समुद्घात नहीं होता। करेक्ट, तीनों करेक्ट है। तीसरा गुण स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, संयम गुण स्थान को भी वो प्राप्त नहीं कर सकते, और इस गुण स्थान वाले एक जीव संयम अप्रमत्त सकल गुण संयम स्थान नहीं होता। नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये 5 कार्य यह जीव नहीं कर सकता। लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान में अथवा अविरत सम्यक गुण स्थान में जाकर यह जीव मरण करता है। और मिथ्यात्व में जाकर कौन मरण करता है? जिसने पहले से ही मिथ्यात्व गुण स्थान में आयु बांध ली थी, वह जीव मिथ्यात्व में ही जाकर मरेगा, क्योंकि उसने वहीं पे आयु बांध ली थी। और सम्यक्त में जाके कौन मरता है? जिसने पहले सम्यक्त अवस्था में सम्यक्त की आयु बांधी। तो मतलब जब हम आयु बांधते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता हमने कब आयु बांध ली। तो हमें हमेशा अपने परिणामों को विशुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है, कितना डेंजर है। गुणस्थान में हम ऊपर भी आ गए, लेकिन आयु पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में हमने बांध ली, अब तो वहां जाना ही पड़ेगा। अब क्या होगा? अब तो जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या तृतीय गुण स्थान में अंतर्मुरत काल रहने के बाद पुनः प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त हो सकता है क्या? तो तृतीय गुण स्थान में अंतर्मुरत काल रहने के बाद जीव को प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को ही प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त होता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव को ही प्रथमोपशम होता है, इसीलिए तृतीय गुण स्थान में अंतर्मुरत काल रहने के बाद जीव को प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त नहीं हो सकता। तृतीय गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान में जाने वाले जीव के छायोत्समिक सम्यक्त्व ही होगा। वो क्षय करके चतुर्थ गुण स्थान में चला जाएगा। तृतीय गुण स्थान में 4 मन, 4 वचन और दारिकाय वैक्रिय काय, ये 10 योग पाए जाते हैं। ये हमने इसका अच्छा से हमारा क्वेश्चन 9 तक ले लिया हमने कि नवीन ये सब। अब चौथा अविरत सम्यक्त गुण स्थान, मतलब वो व्रत नहीं लिया है, अभी व्रती नहीं है, लेकिन वह सम्यक्त में है। तो जहाँ मिथ्यात्व, सम्यज्ञ मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तथा कौन कौन सी प्रकृति? मिथ्यात्व, सम्यज्ञ मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 के उपशम, मतलब दबा देना, क्या कर देना? दबा देना। उपशम 6 अथवा 6 मतलब पूरा हमने 6 कर दिया उसका। उपशम 6 अथवा 6 उपशम से सम्यक दर्शन तो हो जाता है। कैसे हमें सम्यक दर्शन हुआ? उपशम से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, और 6 उपशम से भी। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी 6 होने की बात कर रहे हैं? अनंतानुबंधी। हाँ, बहुत क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ और मिथ्यात्व, सम्यज्ञ मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृति, इनके 6 उपशम अथवा 6 उपशम से सम्यक दर्शन तो हो जाता है। क्या हो गया? सम्यक दर्शन। वो भी होना बहुत मुश्किल है। सम्यक दर्शन तो हो जाता है, परंतु अप्रत्याख्याना वर्णादि चारित्र मोह की प्रकृतियों का उदय रहने से, चारित्र अभी हमारा सुधरा नहीं है। क्या हुआ है?
सम्यक दर्शन है, सच्चे देवसास गुरु पे श्रद्धान है हमको, तत्वों पे श्रद्धान है हमको। हम अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ नहीं करते। इसका मतलब ये समझ लीजिए, जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ करता है मोर देन 6 months, वो इसमें आएगा ही नहीं, वो फिल्टर हो गया। तो ये सातों प्रकृतियों की 6 उपसम परंतु अप्रत्याख्याना वर्णादि चारित्र मोह की प्रकृतियों का उदय रहने से, चारित्र मोह प्रकृति का उदय है, चारित्र में अभी हम ढले नहीं है। पंच पाप के त्याग रूप परिणाम नहीं होते, हमने अभी 5 पापों को नहीं छोड़ा है, उसे अविरत सम्यक तो कहते हैं। मतलब सम्यक तो है पर अविरत है, अव्रती है, व्रत नहीं लिया है। इस गुणस्थान वर्ती जीव यद्यपि इंद्रियों के विषय से तथा त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं होता। इंद्री की भोग भी करते हैं हम, 5 इंद्री का सुख चाहिए हमें, कर्ण चक्षु रसना सब चाहिए हमें, टीवी भी देखना है हमें, कान से गाने भी सुनने हैं हमको, टेस्टी टेस्टी फूड भी खाना है, सब कुछ कर रहे हैं हम। तो 5 इंद्रियों के विषय में भी अभी हम लोग यद्यपि इंद्रियों के विषय में है, अभी त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं है हम। स्थावर जीवों की भी हिंसा करते हैं हम, त्रस जीवों की भी हिंसा करते हैं, तथापि हमारे अंतरंग में, हमारे अंदर में क्या है, प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तिक गुण के प्रकट हो जाने से अन्याय हिंसा और पाप कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता है, वह आसक्ति पूर्वक भोग नहीं भोगता है। तो हमने अविरत सम्यक्त गुणस्थान की विशेषता को समझा कि हम क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं और कैसे हम चतुर्थ गुणस्थान में रह सकते हैं। हमने इन 7 प्रकृतियों का 6 उपसम और 6 उपसम कर दिया। त्रस और स्थावर हिंसा से हम अभी नहीं, उससे परहेज है, हमें इंद्रियों के सुख में रहेंगे। हाँ जी साहब, सब चीज सारा सुख लेंगे हम। व्रत हमने लिया नहीं है लेकिन सम्यक तो हमारे पास आ गया है। तो चतुर्थ गुणस्थान होने पर संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण काल शेष रह जाता है और इस गुणस्थान में जघन्य अंतरात्मा संज्ञा प्राप्त हो जाती है। चतुर्थ गुणस्थान चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। किसको किसको? नारकी को, मनुष्य को, तिर्यंच को, सभी को। तो चतुर्थ गुणस्थान चारों गति के जीवों को हो सकता है और इस गुणस्थान से तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सकता है। मीन्स यू आर एलिजिबल, इट इज नॉट डेफिनेट कि आपको होगा ही होगा, पर आप एलिजिबल हो जाते हो। इस गुणस्थान में औपशमिक, क्षयोपशमिक एवं क्षायिक सम्यक में से कोई एक सम्यक तो होता है, तीनों नहीं होता। क्या तो हम 6 करके आए हैं, क्या हम उपशम करके आए हैं, क्या क्षयोपशमिक है। इस गुणस्थान में स्थिति मनुष्य या तिर्यंच मर करके वैमानिक देव में उत्पन्न होता है। अगर हमारा ये गुणस्थान संभला हुआ है ना, तो हम मर करके वैमानिक देवों में उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन किसी मनुष्य या तिर्यंच ने मिथ्यात्व अवस्था में आयु का बंध किया हो तो क्या होगा, वो तो आपको पता है कि आयु मिथ्यात्व में जाएगा। हाँ, पहले आयु का बंध कर लिया मिथ्यात्व गुणस्थान में और बाद में क्षायिक सम्यक प्राप्त किया, तो वह भोग भूमि का, किसका, कहाँ का, भोग भूमि का मनुष्य या तिर्यंच बनेगा। तो कैसे कैसे हम कब कब आयु बांध लेते हैं हमें पता भी नहीं होता।